बैठ जाओ, वहां खड़े ना रहो। हमारी मेज मेहमानों के लिए हमेशा खुली रहती है। सिर्फ एक ही चीज है जिसे मैं अपनी मेज पर देखना चाहता हूं, और वो है उस्मान का सर। जल्दबाजी ना करो। हर चीज का एक वक्त होता है। जो इंतजार करना नहीं जानते वो जीत नहीं सकते। अपने अहमक उस्ताद आरियूस की तरह बात करना बंद करो। उसको भी इंतजार करना पसंद था, निकोला को भी, और वो अब सब मर चुके हैं। मैंने इंतजार किया, लेकिन दुश्मन के खिलाफ नहीं। मैं उसके करीब रहा, मैं उसके पहलू में रहा, मैंने उसका एतमाद हासिल किया। उस्मान एनागोल और बिलीजीक के बाद उसकी नजर येनी शहर पर है। अगर वो उस शहर को फतह कर लेता है तो तुम सारी जिंदगी उसके खादिम बनकर रह जाओगे, और तुम्हारा खंजर उस तक नहीं पहुंच पाएगा। क्या तुम मेरे खंजर को जानते हो रोमानूस? या तुम ये जानते हो कि मैं कितना दूर जा सकता हूं? अंदाजा है तुम्हें? मैंने उस्मान के साथ बरसों गुजारे हैं। मुझे उसकी हर चीज से नफरत है। मैं उसका वफादार रहा। मैंने रंजिश को एक तरफ रखा। अब मुझे बताओ, मैं कौन हूं? बारकन साहब, क्या तुम मुझसे डरते हो? हाँ, उस्मान भी मुझसे डरता होगा। माजी में उस्मान शहंशाह से यिनी शहर के करीब गांव चाहता था। अब वो यिनी शहर को निशाना बनाएगा। उस्मान के अहदाफ सालों से बढ़ रहे हैं रोमानूस। हम क्या करेंगे? क्या हम इंतजार करेंगे? आप एक अजीम कमांडर हैं, एहतियात करेंगे। वो यिनी शहर लेगा और उसे करारगाह में तब्दील करेगा, अपने सिपाही रखेगा। फिर वो योंद हिसार को निशाना बनाएगा। वहां रखो अपने सिपाही। क्या ये उस्मान को रोकने के लिए काफी होगा? उस्मान हवा में फतह का लहराता हुआ झंडा है। उसे मैदान जंग में शिकस्त देना मुश्किल है, लेकिन हम उसके लहराते झंडे को गिरा देंगे। जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। चलो, अपनी जबान को मीठा करने के लिए कुछ खाएं, या जब तुम ये सुनोगे कि उस्मान का असल हदफ बूरसा है तो यहां से निकल जाओगे। बुरसा? ये क्या कह रहे हो? हाँ, बूरसा। अगर हमने उस्मान को ना रोका तो पहले वो यिनी शहर लेगा और फिर बूरसा लेगा। ये आपके मंसूबों में खलल डालता है। शुक्र है कि शहंशाह लश्कर जमा कर रहा है। जरूर जमा करेंगे, जरूर करेंगे। मैं यिनी शहर और युंधिसार में लश्कर भेजूंगा। अगर तुम्हारी बात सच है तो हम दिफाई लिहाज से मजबूत हो जाएंगे। तुम सिर्फ दिफा से उस्मान को नहीं रोक सकते। हम हमला करेंगे। उस्मान मजबूत हो रहा है,
हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ लपकेंगे और उसे फाड़ देंगे। अकल हमेशा एक ही तरफ इशारा करती है। मुझे खुशी है कि मैं आपसे मुत्तफिक हूं। मंसूबा तैयार है और प्यादा भी तैयार है। बताओ मुझे। सुलानीश बगावत में एक बेतरतीब मुगल लश्कर है बारकन साहब। उसका कोई सरबराह नहीं। जिंदा रहने के लिए उन्हें सोने की जरूरत है। मैं उन्हें उस्मान पर हमला करने दूंगा, जैसा कि आपने कहा, थोड़ा थोड़ा करके। बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन चौबानो गुलू का सरदार और उसका बेटा दोनों काई कबीले में आ रहे हैं। वो अर्तुगरुल साहब और उस्मान साहब का बहुत एहतराम करते हैं। तुम मुझे हमेशा बुरी खबरें देते हो। अब एक अच्छी खबर भी है। अली का बेटा मुस्तफा किसी और की बात मानता है। उसके सरपरस्त का नाम अहमद है। क्या है दिमाग में? अहमद और मैं उस्ताद आर्यूस के तालिब इल्म हैं जिसे तुम पसंद नहीं करते थे। अहमद मेरा दोस्त है। अगर अहमद हम में से एक है तो मुस्तफा भी हम में से एक होगा। हम क्या करें फिर? क्या हम उसे उकसाएंगे? मुस्तफा भी सरदार नहीं है, लेकिन हम मुस्तफा को जरूर उकसाएंगे कि अपने बाबा को मुश्तइल करे। अगर अली साहब उस्मान पर एतराज करेंगे तो सरदारान की वफादारी अली साहब के साथ होगी और फिर उस्मान की जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। जब अजीम रोम का लश्कर पहुंचेगा तो उस्मान में लड़ने की ताकत नहीं बचेगी। जब उस्मान बर्बाद होगा तो सिर्फ 2 लोग इस सरजमीन में जिंदा रहेंगे।